तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने नए वीडियो दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप मेरे सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सभी का अपने वीडियो चैनल में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा आज का विषय है व्यवहार कुशलता एक वरदान है। हम अपने विषय के ऊपर चर्चा शुरू करें इसके पहले ही हम एक दफ़े आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के सभी सदस्यों से कहिएगा कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मेरा एक और विशेष अनुरोध आपसे है कि कृपया अपने सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं कि आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपने वीडियो बनाएं, जिससे कि हमको वीडियो बनाने में सुविधा रहे। तो अब हम अपना आज का विषय शुरू करते हैं। लिली एलन एक बहुत बिहेवियर साइंस के ज्ञाता थे। उन्होंने लिखा था कि व्यक्तित्व निर्माण का प्रश्न हर एक आदमी के वास्ते व्यक्तिगत सवाल है। अगर किसी को अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो वो उसके ही ऊपर ही करता है। कोई भी दूसरा उस आदमी में को नहीं बना सकता है कि वो ठोक पीट करके किसी आदमी को कोई चीज़ लर्न करा करके कोई सिखा दे, ऐसा किसी भी तरह नहीं है। इसका किसी दूसरे आदमी से कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा कोई भी आदमी आपके मन और व्यक्तित्व को बलवान एवं दृढ़ नहीं बना सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि कोई आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको कोई सलाह दे या आपको कोई दवा दे जिसकी वजह से कि आपकी पर्सनैलिटी एकदम इम्प्रूव हो जाए, आपका जो दिमाग सोचने की शक्ति है एकदम बदल जाए, इसमें कुछ नहीं है। इसको सारा कुछ आपको करना है। कोई व्यक्ति आपके दुर्बल से शक्ति संपन्न, असफल से सफल और कुछ नहीं से सब कुछ नहीं बना सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान कर सकता है या किसी का फ़ायदा कर सकता है। उसकी जो पर्सनैलिटी है उसकी बनी रहेगी और हमेशा उसके काम आएगी। ये वो खुद बनाएगा अगर उसमें कुछ कमियां हैं। अतः आपको स्वयं ही सब कुछ बन सकते हैं और वो सारी शक्ति आप में मौजूद है। आज के युग में, जो कि आज का युग बहुत तेज हो गया है, आज का युग हो गया है कलयुग। एक तो कलयुग है और एक है कलयुग। कलयुग तो शास्त्रों के अनुसार शुरू हो चुका है और कलयुग है जो कि यंत्रों का युग है। आज हमारा सारा काम एक हमारी मुट्ठी में है, हमारे हाथ में मोबाइल है। हम पूरे दफ्तर का जितना भी काम होता है सारा कंट्रोल हम जो है अपने मोबाइल पर रखते हैं। इसी उधेड़-बुन में हमारी ज़िंदगी बहुत तेज हो गई है। हम मोबाइल से और ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, ऐशो आराम सब कुछ चाह लेते हैं। ये लालसा इस कदर जुनून में बदल गई है कि हमारे रिश्तों का कत्लेआम होता जा रहा है कि हम ना किसी से बात कर पाते हैं, ना हम मिल पाते हैं, ना जुल पाते हैं और कई दफ़े हम अपने काम के चक्कर में हम अपनों से दूर हो जाते हैं। हम सब स्वयं को सफल और समर्थ होने के लिए कुछ भी करने के लिए बेताब रहते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि नेगेटिव सोच हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप हमेशा हर मामले में अच्छा सोचना हमको चाहिए। हमको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि हमको हमेशा अपने विचार सकारात्मक रखने चाहिए कि ये आदमी है तो ये अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि कोई कभी एक आदमी में किसी मामले में आपका निर्णय गलत हो जाए और जिस आदमी को आप बहुत अच्छा समझ रहे थे वो आपको गलत निकल जाए, लेकिन फिर भी वो आपका कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब प्रश्न आता है कि हम अपनी कुशलता का विकास कैसे करें। आज भी किसी व्यक्ति की सफलता का मूल्यांकन उसकी भौतिक उपलब्धियों के आधार पर ही किया जाता है। जो हम सोचते हैं जो भी उसकी डेवलपमेंट हुआ है, उसकी भौतिक उपलब्धियां, यानी कि उसका मकान कितना बड़ा है, उसका बंगला बना लिया है, उसके पास कारें कितनी हैं, उसके पास धन दौलत कितनी है, हम उसके विकास को इसी तरह से नापते हैं। परिणामतः मनुष्य भौतिक संसाधनों की पूर्ति हेतु सभी संभव असंभव उपाय अमल में लाता है। होता ये कि चूंकि आपका जो समाज है उसके बीच में आपकी पर्सनैलिटी आपको बड़ा तभी माना जाता है जब ये सब चीज़ें हों। तो उसके लिए आदमी क्या करता है, ये सब कुछ उसी में लगा देता है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो जो नौकरी में जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ घूस लेने की कोशिश करता है, इधर उधर से कमाने की कोशिश करता है। ये नहीं कि वो कोई बिजनेस करे। वो बिजनेस अगर करता है तो उसमें भी वो ज़्यादा कमाने के चक्कर में मुनाफाखोरी की कोशिश करता है, मिलावट की कोशिश करता है। तो यानी कि किसी भी तरह से वो जितना धन उसको आ रहा है उससे और ज़्यादा कमाना चाहता है। भौतिक सफलता प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु यही एकमात्र वस्तु नहीं है
जिससे कि मानव सुखी और सफल बन सकता है। भौतिक संसाधन तो हमारे लिए आवश्यक है उनसे हमारा काम भी चलता है और हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी बनती है। लेकिन इसके अलावा भी हमको कोई चीज़ें चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत रुपया धन दौलत आ जाएगा तो हम सुखी होंगे, तब हमको ये चिंता लगेगी कि भाई धन को कहाँ रखें, क्या करें। हम अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाएं तो हमें ऐसे अनेक धनवानों के किस्से देखने को मिलेंगे जिनकी जिंदगी का सूर्यास्त बर्बादी की काली छाया तले हुआ। हमारे सामने बहुत से ऐसे पैसे वाले लोग होंगे जो कि हमको लगेगा कि वो कभी सुखी नहीं रहे। पशु धन तो बन गए, परंतु परिपक्व संतुलित व्यवहार कुशल और सुखी मनुष्य बनने में वो असफल रहे। व्यवहार कुशल के लोग उनको याद करें बाद में अच्छी बातों को, उनको लोग उदाहरण दें, इस तरह का व्यक्तित्व उनमें नहीं रहा और वो सुखी नहीं रहे, वो पैसा कमाने की धुन में हमेशा लगे। गौर से देखा जाए तो इस तरह के व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में अपने एक पक्ष को ही विकसित करने में जुटे रहते हैं, यानी कि वो लोग सिर्फ धन कमाने में लगे रहते हैं। परिणामतः उनका संपूर्ण व्यक्तित्व असंतुलन का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में संतुलन, समग्रता, दूरदर्शिता और सहनशीलता का प्रायः अभाव रहता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मानव को अपने जीवन काल के प्रतिपल का सदुपयोग करना चाहिए। जो इस तरह के धन पशु कहलाते हैं, जो हमेशा धन कमाने की इच्छा में रहते हैं, उनका वही एक उद्देश्य होता है। तो उनमें जो दूरदर्शिता, समझदारी, सहनशीलता, दूसरों की बातों को सुन लेने की क्षमता, ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। और किसी भी व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचने के छूने के लिए जज्बा रखता है और अपने व्यक्तित्व का कुशलतापूर्वक निर्माण और विकास करना चाहिए। जो उसकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी से मतलब ये नहीं है कि वो कितना लंबा चौड़ा है, पर्सनैलिटी से मतलब ये है कि उसका बोलचाल कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है, ये व्यवहार कुशलता है। और सक्षम व्यक्तियों का सर्वत्र स्वागत। हमारे पास एक ये विषय है। तेजी से बदलती हुई दुनिया और हर रोज निर्मित होती नई मान्यताओं के चलते आज उद्योग और प्रबंधन जगत में प्रगति एवं परिचय के मूल्य बदल गए हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर अब सोच लोगों का बदल गया है। सिर्फ इस आधार पर वो उसको नहीं करते हैं कि उसके पास कितना पैसा है या वो कितने बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया है। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई की हुई होती है, उनमें की कोई सामाजिक समझदारी उनमें नहीं होती है, वो सिर्फ किताबों के कीड़े होते हैं। आज मानवीय गुणों से परिपूर्ण, विशिष्ट क्षमताओं से युक्त तथा नित्य नई नई संभावनाओं के स्रोत से लोगों के लिए स्वागत के द्वार खुले हुए हैं। इसके मूल में धारणा यह है कि यदि किसी उद्योग या संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्ति अधिकतम योग्य, कुशल, परिश्रमी होंगे तो उनसे प्राप्त होने वाले परिणाम भी निश्चित रूप से उत्साहवर्धक होंगे। लगभग उसी तरह जैसे अच्छे व उच्च किस्म के कच्चे माल से अंतिम उत्पाद के भी सर्वोत्तम होने की संभावना रहती है। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संस्था है, कोई फैक्ट्री है या कोई संस्था है, अगर वहाँ के पे जो काम करने वाले होंगे वो योग्य होंगे और कुशल होंगे, यानी कि उनमें व्यवहार कुशलता होगी, क्योंकि कोई भी आदमी व्यापार करता है, नौकरी करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ लोग उससे मिलते जुलते हैं। जब तक उनका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होगा, और इसके साथ उनको मेहनती भी होना चाहिए। जब वो मेहनत से काम करेंगे तो उसके परिणाम उस संस्था को अच्छे मिलेंगे। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि अगर कोई रॉ मटेरियल, सपोज आप रोटी बनाते हैं, अगर आप भुने हुए आटे की रोटी बनाएंगे, खराब आटे की, सस्ता बाजार से ले आए गेहूँ, उसको पिसवा के रोटी बनाइए तो उसका स्वाद वो नहीं आएगा जो कि अच्छे और बढ़िया गेहूँ से बने हुए गेहूँ की रोटी में आएगा। तो इसी तरह से कि जो उत्पाद जिसका रॉ मटेरियल अच्छा होगा, वही जो है प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। इसलिए हमको ज़रूरत है कि इस प्रकार के लोगों की, जिनकी आकार प्रकार, क्षमता और साधनों की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाले परिणाम एक समान नहीं होते हैं। इसकी वजह है कि विभिन्न इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की क्षमता, उत्साह एवं उत्पादकता में अंतर होता है। कई लोग होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, एक ही प्रोडक्ट वही बनाती हैं। किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, किसी का उतना अच्छा नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि उसके पास जो काम करने वाले हैं, उनके पास जो मैन फोर्स है, उनके पास जो वर्क फोर्स है,
वो अलग तरह की है। एक समय पूर्व तक यह अवधारणा थी कि पूंजी, कच्चा माल और तकनीकी सामर्थ्य किसी के उद्योग की सफलता का आधारभूत तत्व है। परंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि मशीनीकरण के मौजूदा दौर में हम भले ही कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, किसी भी संगठन के संचालन में मानवीय तत्व के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। एक समय था जब हम सोचते थे कि हमारे पास कैपिटल होगा, पैसा होगा, हमारे पास कच्चा माल होगा और हमारे पास टेक्निकल काम करने वाले होंगे तो हम निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास कुशल कामगार नहीं है, कुशलतापूर्वक कामगार यानी कि प्रोडक्ट को बनाने वाले भी कुशल होने चाहिए, प्रोडक्ट को बेचने वाले भी कुशल होने चाहिए। सारा हमारे पास कुशलता के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर हैं। आज जीवन की जटिलताओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अधिक लोगों के मध्य काम करते हुए व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला अनुभव करता है। आज का मनुष्य अत्यंत महत्वाकांक्षी हो गया है और आसानी से संतुष्ट नहीं होता है। इन तमाम परिवर्तित होती परिस्थितियों में व्यक्तिगत कुशलता की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर सब कुछ पाने के लिए व्यक्तिगत यानी कि जो आदमी पर्सनल है उसकी व्यवहार कुशलता कैसी है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपने कलीग्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने मालिक के साथ व्यवहार कैसा करता है, अपने कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा करता है, अपने घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये इस पर निर्भर है। अब इसके बाद आते हैं कुशलता का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्किलफुलनेस। जो स्किल है, जो दिमाग है उसका, वो दिमाग स्किल तो है उसके पास, लेकिन वो कितना इस्तेमाल कर लेता है और कितना उसको डेवलप करता है। यहाँ पर कुशलता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में न केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए अपितु अपने जीवन के अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी कार्य को सर्वोच्च सुलभ और शीघ्रता के साथ करने के तरीकों का ज्ञान व अभ्यास हो। उनके कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य हो वो सर्वोत्तम, सुलभ और शीघ्रता से कुशलतापूर्वक काम करना है। कुशलता का अभिप्राय है अपने समस्त कार्यों, रुचियों, इरादों, आदतों, अनुभवों, वासनाओं पर नियंत्रण रखना, ना कि उनके अधीन हो जाना है। कुशलता का मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सभी कार्य जो हमारी रुचियाँ हों वो अच्छी हों, कि हम गाना गाते हैं तो किस स्टैंडर्ड का गाते हैं, सब लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी जो इरादे हैं, हमारा जो काम करने का ढंग है वो कैसा है, हम अच्छा काम करें, हमारी चोरी का इरादा तो नहीं है कि हम कहीं काम करने गए कि थोड़ा सा रॉ मटेरियल पार करके बेच लेंगे, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। आदतें हमारी कैसी हैं, आदतें मतलब परिश्रमी हैं कि परिश्रमी हैं, हम उल्टा सोचते हैं, लोगों को बेवकूफ़ वासनाओं पर नियंत्रण से यहाँ उनका आशय है कि चीज़ों को प्राप्त कर लेना की इच्छा रखना, अप्रतिम इच्छा करना, जितना आपको मिलना है उससे ज़्यादा की अपेक्षा एक तरह की वासना है। किसी चीज़ को जैसे खाना है, आपको मिठाई खाई आपको अच्छी लगती है, आपने एक पाया, 2 पीस, 5 पीस खाया, फिर आपने 10 पीस तक खा लिया। जब 10 पीस तो आप जीभ के स्वाद के लिए तो उसको खा लेंगे, लेकिन फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप समय तथा बुद्धि का प्रयोग इस प्रकार करें कि अपने जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी परिपूर्णता व अद्वितीय गुणों के नाते प्रतिष्ठित रहें। लेखक का कहना यहाँ पर हमारा कहना यह है कि आप अपने दिमाग का इस प्रकार से उपयोग करें कि जीवन के मूल्य पूरे हों और आपकी समाज में प्रतिष्ठा हो, यानी कि हमको कुशलतापूर्वक। अभी हमारा ये विषय यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आज हम आपको यहीं तक बताएंगे कुशलता का अर्थ। इसके आगे कुशलता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम आज कुशलता के ऊपर की बात यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपसे विदा लेने से पहले आपसे एक बार और प्रार्थना करते हैं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों और अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वे भी सब इसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं एक प्रार्थना और आपसे करूंगा कि अपने आप सुझाव हमको प्रेषित करते रहें कि हम किस तरह के
हम किस तरह के वीडियो आपके सामने विषयों पर बना के रखें। इसी के साथ मैं आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आप लोगों की रात्रि शुभ हो। शुभ रात्रि, नमस्कार। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।